का है। हाँ क्या वही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज फाइनली एंटोक 125 रेस एक्सपी का फर्स्ट सर्विस होने जा रहा है। जो फर्स्ट सर्विस होता है वो 500 to 700 किलोमीटर के अंदर होता है। एंड अभी देख सकते हो कि ये 518 किलोमीटर चल चुका है। तो अभी ये सर्विसिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी सीधा चलते हैं शोरूम पे एंड देखते हैं इसका कॉस्ट कितना आएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट सर्विस से पहले एंटोक का काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू होता है। तो देखते हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद इसका जो हीटिंग इशू है वो कम होता है या नहीं। गाइस, मैंने ये स्कूटी लिया था 5 अक्टूबर को एंड आज है 30 नवंबर, जो कि 50 डेज हो चुका है अभी स्कूटी को लिए हुए। एंड आज मैं इसका फर्स्ट सर्विसिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी तो स्कूटी मतलब चल रहा है अच्छे से एंड देखते हैं फर्स्ट सर्विसिंग के बाद क्या और भी स्मूथ होता है या नहीं। अभी मैं एक प्रॉब्लम जो थोड़ा बहुत फेस कर रहा हूँ वो है ये फुट रेस्ट का, जो कि जब मैं थोड़ा गाड़ी भगाता हूँ स्पीड में तो ये थोड़ा सा हिल जाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। तो ये भी बोलेंगे कि ये ठीक करके देने के लिए, थोड़ा नाट वगैरह टाइट करने के लिए। गाइस, फाइनली ये है श्री आदि टीवीएस शोरूम जहाँ से हमने ये स्कूटी लिया था, देख सकते हो। तो इसका सर्विस सेंटर अभी थोड़ा दूर है, इस साइड से 2 मिनट लगेगा यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं सर्विस सेंटर पे। और हमें वो सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता एड्रेस। तो मैं कॉल कर दूंगा वहाँ के जो स्टाफ है कस्टमर केयर उन लोगों को, एंड वो लोग मुझे डिटेल्स दे देंगे सर्विस सेंटर के बारे में। तो उन लोगों ने बोला था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है उसके पास में ही है। तो देखते हैं जाके, सामने चलो। गाइस, अभी हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर अंदर है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक शादी में जा रहे हैं। सजाया हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं अंदर एंड इसका सर्विसिंग करवाते हैं। आए बोले यार। शोरूम पहुंचने के बाद भाई ने सबसे पहले स्कूटी का एंट्री करवाया। फिर भाई ने मुझसे पूछा कि स्कूटी का क्या क्या प्रॉब्लम है जो यहाँ पर ठीक कराना चाहते हो फर्स्ट सर्विस में। तो मैंने भाई को बताया इतना ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, बस स्कूटी का थोड़ा हीटिंग इशू ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए एंड इसका जो मोबिल है वो चेंज कर दीजिए। फिर भाई ने बोला कि ठीक है, वो दोनों तो मैं चेंज कर दूँगा, उसके साथ ही साथ हम आपका जो साइलेंसर है उसमें कोटिंग करवा लेंगे। तो मैं अभी सोच रहा था कि मैं साइलेंसर कोटिंग करवाऊँ या नहीं। बाद में मैंने थोड़ा सोचा, उसके बाद डिसाइड किया कि करवा ही लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप देता है तो कभी कभी स्कूटी धूप में रह जाता है। तो अगर कलर फेड ना हो बोल के मैंने बोल दिया भाई को कि आप करवा दो साइलेंसर कोटिंग। मेरे स्कूटी का सर्विसिंग नंबर था 11 एंड उससे पहले काफ़ी सारे स्कूटी आए हुए थे सर्विस के लिए। तो हमें थोड़ा यहाँ पर बैठ के वेट करना पड़ेगा एंड टाइम पास के लिए इन लोगों ने चला दिया था टीवी में CID, जो कि हम देख के थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। बट यहाँ पर बैठते बैठते हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेके आ जाते हैं। फाइनली जब हम लोग खाना लेके पहुंच जाते हैं शोरूम के अंदर, तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्कूटी है वो फाइनली सर्विस के लिए अंदर आ चुका है। ये देखो, सब कुछ खल्लास हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। लो भाई अंदर घुसा दो।
थोड़ी देर बाद हमें बुलाया गया क्योंकि हमारा जो स्कूटी है उसका सर्विसिंग ख़त्म हो गया था एंड हमें बुलाया गया था स्कूटी को चेक करने के लिए। फिर हम लोग जाते हैं सबसे पहले, फिर हम देखते हैं कि जो साइलेंसर है उसमें कोटिंग करवाया है कि नहीं बोल के। फिर हमने जब पूछा, पता नहीं चल रहा था कि कोटिंग करवाया है कि नहीं बोल के। फिर हमने अच्छे से देखा तो पता चल गया कि हाँ, साइलेंसर का जो कोटिंग है वो हो चुका है। एंड उसके बाद मैं देखने वाला था कि इसका जो हीटिंग इशू है वो हो रहा है कि नहीं, बट इन लोगों ने बोला है कि वो तो अभी होगा ही, क्योंकि अभी नया स्कूटी है तो कुछ कुछ महीने तक ये जो हीटिंग इशू है वो चलता रहेगा। फिर उसके बाद मैंने इसका डिस्प्ले ऑन करके देखा कि डिस्प्ले अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तो हाँ, डिस्प्ले भी अच्छे से काम कर रहा था। फिर हमने इसका जो पेमेंट है वो कर दिया अंदर एंड इसको हम बाहर लेके आए। फिर हमने देखा कि स्कूटी का जो वॉशिंग था वो अच्छे से नहीं हुआ एंड हमने जब इसका कंप्लेन किया अंदर तो इन लोगों ने बोला कि ये कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चला जाएगा, घर जाके कपड़ों से साफ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शायद पानी का जो टैंक था वो चल नहीं रहा था या पता नहीं कुछ, मतलब इन लोगों ने अच्छे से वॉशिंग नहीं करवाया। देख सकते हो इतना ज़्यादा धूल है यहाँ पर। फिर हमने कुछ नहीं बोला, सीधा हम लोग वहाँ से निकल गए बाहर। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस, हम लोग का स्कूटी का सर्विसिंग ख़त्म हो चुका है और हम लोग सुबह आए थे 11 बजे एंड अभी बज रहा है सुबह का 1। तो 2 घंटे में हम लोग का जो सर्विसिंग है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि उस बंदे को हमारे स्कूटी से धक्का लगा है, तो मैं बता दूं कि हम लोग स्कूटी से उसको आदमी को धक्का नहीं लगा। वो दारू पी के वहाँ पर चल रहा था एंड अचानक हम लोग के सामने आ गया एंड हम लोग गाड़ी से मतलब टच भी नहीं हुआ, कुछ भी टच नहीं हुआ। मैं आप लोगों को दिखाया था वो फ़ोटो अभी। ये देख सकते हो, इसने अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया है एंड ये बंदा साइड में खड़ा था। हम लोग जब स्कूटी लेके इसके सामने आ गए ना, ये अचानक हम लोग के सामने आ गया, बट बिल्कुल टच नहीं हुआ इसका, कुछ भी हाथ भी कुछ भी टच नहीं हुआ इसका। ये अचानक वहाँ पर बैठ गया। पहले तो हम लोग को लगा था कि हमारे स्कूटी से कुछ टच हुआ है बोल के, फिर मैंने अच्छे से देखा, वीडियो भी देखा, बिल्कुल इसका टच नहीं हुआ। हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ वहाँ पर कुरकुरे वगैरह कुछ लेके खाया था। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है तो कुछ खाने के लिए जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग आपको रिव्यू देंगे कि अभी चला के हम लोगों को कैसा लग रहा है एंड कितना कॉस्ट आया फर्स्ट सर्विस में। फाइनली हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं एंड हमने ऑर्डर किया था वेज पुलाव, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था एंड ये खा के हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। एंड अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो स्कूटी है एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी ब्लैक एडिशन, इसका जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आया। तो जब मैं शोरूम पे गया, उन लोगों ने बोला कि आप लोग ये जो स्कूटी है इसका सिर्फ मोबिल चेंज कर सकते हो एंड आपका जो फर्स्ट सर्विस होता है वो तो फ्री होता है, बट अगर आप लोग चाहो तो साइलेंसर कोटिंग करवा सकते हो। फिर मैंने पूछा साइलेंसर कोटिंग के साथ प्राइस कितना आएगा, तो उन लोगों ने टोटल प्राइस बोला 973 रुपीज़। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सोचा, अगर मैं साइलेंसर कोटिंग नहीं कराता तब मेरा मतलब ऑलमोस्ट 500 to 600 के अंदर आता, बट मैंने साइलेंसर कोटिंग करवाया इसलिए ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ मेरा फर्स्ट सर्विस में लगा। एंड अगर आप लोग भी फर्स्ट सर्विस करवाना चाहते हो तो अगर आप लोगों का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा धूप गिरता है एंड आप लोग का जो स्कूटी का अगर आप लोग चाहते हो कि साइलेंसर का जो कलर है वो फेड ना हो, तो आप लोग साइलेंसर कोटिंग करवा सकते हो। एंड उसके बाद अभी जो मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था स्कूटी में, वो तो पहला तो हीटिंग इशू था एंड वो भी मतलब ठीक नहीं हुआ। फर्स्ट सर्विस के बाद उन लोगों ने बोला कि कुछ टाइम तक ये जो हीटिंग इशू है वो रहेगा एंड 3-4 सर्विस के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा। एंड उन लोगों ने सिर्फ मोबिल चेंज किया एंड साइलेंसर कोटिंग करवाया। बाकी तो जो मेरा फुट रेस्ट का था वो उसमें थोड़ा बहुत उन लोगों ने ठीक करवा दिया एंड जो सर्विसिंग है वॉशिंग वो तो अच्छे से नहीं किया उन लोगों ने। फिर मैं दोबारा और एक बार गया था, कंप्लेंट करने के बाद उन लोगों ने मुझे फिर से बुलाया था वॉशिंग कराने के लिए एंड जो हीटिंग इशू है उसको फिर से देखने के लिए दोबारा। फिर मैं गया शोरूम, बट उसमें फिर से उन लोगों ने बोला कि हीटिंग इशू तो ठीक नहीं होगा, वो तो बाद में ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। तो मैंने फिर बोला कि वॉशिंग, तो उस दिन भी मेरा जो स्कूटी का वॉशिंग नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर शायद करंट नहीं था या कुछ नहीं था, पता नहीं, उन लोगों ने मतलब वॉशिंग के बारे में बात ही नहीं किया।
फर्स्ट सर्विस के पहले मेरा जो स्कूटी है वो 44 किलोमीटर का माइलेज दे रहा था। तो अभी फिर से चेक करेंगे हम लोग फर्स्ट सर्विस के बाद कि मेरा जो स्कूटी है उसका माइलेज कितना रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप लोगों को भी पता चल जाएगा फर्स्ट सर्विस के बाद कितना माइलेज देता है।